क्या एसपी साहब या डीएसपी साहब उनको अधिकार दे रखे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ मानहानि कर सकते हैं, उसके सामान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो वर्दी में पुलिस न बनकर पुलिस वाला गुंडा बन गए हैं, ठीक है, गुंडागर्दी जिसको बोल सकते हैं, गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं। शायद यही वो लोग चाहते हैं कि हम गुंडागर्दी करें, तो जो भी जानता है उतनी बुर्बक तो नहीं है। मेरा सामान गया है, मेरा इज्जत वहां लिया है, मैं उसको चाहूंगा कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो और उसको सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इस चीज को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट तक मैं पहुंच जाऊंगा, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। अगर व्यक्ति चाहता ना तो एक भी प्रशासन वहां से सुरक्षित नहीं जा सकता था, लेकिन हमने देखा कि मान लीजिए प्रशासन गलती की है, मैं उसको लीगल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। गर्मी दिखाने लगे, शायद वर्दी का या फिर प्रशासन होने का उनको गर्मी होगा, बोल रहे हैं कि तुम मुझे पहचानते हो। और उस तो जो ड्राइवर जो कि वीडियो कॉलिंग पे कहीं बिजी थे, मैं नहीं जानता वो कहाँ बिजी थे, उनके पर्सनल मैटर है। तो बताइए कि जब रेपुरा में आया था मढ़ौरा का पुलिस, तो किस ले आया था और आपके साथ ऐसा कौन सा घटना घट गया? देखिए, एक्चुअली रेड करने के लिए आई थी और वो शराब को देखने के लिए आई थी कि कौन शराब बनाता नहीं बनाता। बहुत अच्छी बात है अगर इस पे पुलिस काम करे तो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि पुलिस इस पे काम कर रही है। वो शायद आम आदमी को परेशान करने का काम कर रही है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिसको दिन प्रतिदिन पुलिस परेशान कर रही है बिना मतलब की। जैसे आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ, इस तरीके से बहुत सारी घटना सामने आ रही है। जैसे कि आज मैंने क्या किया कि जब मैं सुबह सुबह अपने गांव के कुछ ऐसे बच्चे थे जिसके साथ सरस्वती पूजा सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग चांदा कलेक्ट कर रहे थे। मैं चांदा के लिए और मेरे बहुत सारे साथी थे जो कि हम लोग निकले थे चांदा लेने के लिए, जबकि पुलिस की गाड़ी 4 थी, रोड में लगी हुई थी। और मैंने उस लगी रोड के गाड़ी को मैंने सिर्फ ये बोला कि सर थोड़ी सी आप गाड़ी को साइड कर लीजिए, क्योंकि पीछे एक ट्रैक्टर फंसी हुई थी जिसमें बालू लोड हुआ था। ये नदी के किनारे एक घाट है जिसका काम चल रहा है। तो मैंने बोला कि केवल आप गाड़ी को साइड कर लीजिए ताकि ट्रैक्टर को आसानी से निकाला जा सके, इसमें कोई परेशानी ना हो। तो जो ड्राइवर जो कि वीडियो कॉलिंग पे कहीं बिजी थे, मैं नहीं जानता वो कहाँ बिजी थे, उनके पर्सनल मैटर है। तो वो बोले कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात, तो कोई बात नहीं। दूसरा ड्राइवर जो था बेचारा वो सारी गाड़ी को बारी बारी से पार्क किया। फिर कुछ देर के बाद जब मैं वहां से वापस आ गया, जब मैं अपने चौक, रेपुरा चौक, महावीर चौक के नाम से जो जाना जाता है, वहां पे मैं जब आकर बहुत सारे लोगों के साथ में था, मैंने जब देखा कि वही व्यक्ति जिससे मैंने बोला था कि सर आप साइड कर दीजिए, वही ड्राइव कर रहा था। तो मैंने सिर्फ उनसे एक शब्द पूछा कि सर मैंने जब आपसे बोला कि आप इस चीज को थोड़ा हटा दीजिए गाड़ी को, तो आपने बोला कि सर मैं ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन आप अभी ड्राइव कर रहे हैं। सिर्फ मैंने ये पूछा। उसके बाद वो अपने गर्मी दिखाने लगे, शायद वर्दी का या फिर प्रशासन होने का उनको गर्मी होगा, बोल रहे हैं कि तुम मुझे पहचानते हो। और उसके बाद तुरंत निकले और उनके साथ एक डबल स्टार वाले, क्या नाम है उनका, मैं नाम तो नहीं जान रहा हूँ, डबल स्टार वाले थे, टीका लगाए हुए थे एक्चुअली। अब शायद हो सकते हैं एलटीएफ के टीम से हो या फिर थाना के टीम से हो। वो आकर मेरा कॉलर पकड़ लिए, पूरे भीड़ हो गई। यानी कहीं ना कहीं आप उनको बोले थे कि गाड़ी साइड कर दीजिए, तो आप अपराध हो गए, अपराधी हो गए, और कहीं ना कहीं अपराधी के आपको समझते हुए वो आकर काला पकड़ लिए और वर्दी का गर्मी दिखाते हुए आपके हाथ भी उठा दिए। अब देखिए यहाँ पर यही तो लग रहा है मुझे कि जैसे कोई अगर व्यक्ति उनसे अगर गाड़ी साइड करने के लिए बोले तो वो अपराधी बन गया। लेकिन दिन प्रतिदिन वही लोग, मैं रोज देख रहा हूँ कि पूरे चारों तरफ शराब बन रही है। वो लोग आते हैं ऐसे घूमकर फॉर्मेलिटी निभाते हैं, चले जाते हैं, कोई अपराधी वहां नहीं है। लेकिन व्यक्ति का फोटो खिंचाता है और दिखाया जाता है थाना में। किसी को भी पकड़िए, किसी को भी ले जाइए, वो उनकी मैटर है, मैं नहीं जानता हूं उस पे क्या करते हैं। लेकिन जब मैंने ये बोला कि गाड़ी हटा दीजिए, तो उन्होंने किस आधार पर, एक आम आदमी, और दूसरी चीज की एक मैं शिक्षक हूं, ठीक है, एक मेरा मार्केट में एक अलग इमेज है अपना, वो किस आधार पर आम आदमी के सामान के साथ उन्होंने खेला, मेरे साथ उन्होंने किस तरीके का घिनौना हरकत किया, मैं इसका जवाब चाहूंगा पूरे थाना प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से। क्या एसपी साहब या डीएसपी साहब उनको अधिकार दे रखे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ मानहानि कर सकते हैं, उसके सामान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? क्या यही पुलिस की काम बच गई है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी करें? ऐसे अधिकारी पे जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के साथ में आज ऐसा हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। और ये जो वर्दी का गर्मी दिखाए हैं ना, आपके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। एक और चीज़ है, सारण के जितने लोग एसपी है, डीएसपी है, बड़े बड़े अधिकारी है ना,
ऐसे ऐसे बड़ा बाबू पर, एक थाना चीज और अध्यक्ष मैं पर बताते चलूं, जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के ऊपर आज बहुत बड़ा मानहानि हुआ है, कल किसी और के ऊपर हो सकता है। अच्छा, एक और चीज वहां पे मैंने सुना कि जब ये घटना हो रही थी, जब ये माहौल खड़ा हुआ था, तो वहां पे लगभग 300-400 व्यक्ति जुट गए थे। सब लोग वहां के प्रशासन जो आया था थाना अध्यक्ष, उस पर मार करने के लिए तैयार थे, लेकिन आप उस प्रशासन को, आपके मार भी आपके पड़ गया, फिर भी आप प्रशासन को बचा रहे थे, क्यों? यहाँ पर देखिए, मैंने ये सोचा कि अगर इतनी सारी व्यक्ति, वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, हाँ। अगर व्यक्ति चाहता ना तो एक भी प्रशासन वहां से सुरक्षित नहीं जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि मान लीजिए प्रशासन गलती की है, मैं उसको लीगल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। हम ये ऐलान करना चाहूंगा या फिर कोशिश करूंगा कि डीएसपी साहब या एसपी साहब इस चीज की जांच करें कि क्यों ऐसा हो कि ये हमारे साथ या फिर किसी और भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। अगर जितना वहां पे लोग थे ना, अगर चाहते तो एक भी प्रशासन वहां से नहीं बच कर जाता, लेकिन मेरे एक कहने की वजह से कि आप लोग कुछ भी मत कीजिए, सारे प्रशासन सुरक्षित गए। क्या चाहते हैं प्रशासन? वर्दी का, या तो वर्दी में पुलिस न बनकर पुलिस वाला गुंडा बन गए हैं, ठीक है। गुंडागर्दी जिसको बोल सकते हैं, गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं। शायद यही वो लोग चाहते हैं कि हम गुंडागर्दी करें, तो जो भी जानता है उतनी बुर्बक तो नहीं है। हो सकता है आज मेरे कहने से रुकी, कल इसी तरीके के पुलिस को जानता दौरा दौरा कर मारती है, तो यहाँ पर बात उठती है कि आखिर जानता क्यों मारी। रीजन यही है, किसी के साथ आप इसीलिए प्रशासन को वैल्यू नहीं मिलता है कहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप किसी जिसके पास जाना चाहिए उसके पास नहीं जाइएगा, जिसके पास नहीं जाना है, आम आदमी को आप परेशान कीजिएगा, तो आपके साथ तो होगा ही होगा। क्योंकि देखिए, जितना पहले मैंने सुना था कि पुलिस के नाम से लोग मतलब एक समान नजर से देखते थे कि हाँ पुलिस आई है, लेकिन आज घिनौना तरीका से लोग देखते हैं। कारण यही है, आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। किसी के भी सम्मान के साथ आप खेलिएगा तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा, कोई भी जानता नहीं छोड़ सकता है। ये चीज मैं बता दूं कि अगर आने वाले समय में यही स्थिति बनी रहे, तो मढ़ौरा की तरफ से जो एलटीएफ की टीम आई थी या थाना की टीम आई थी, मैं बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, अगर यही स्थिति रही तो जनता उनको छोड़ेगी नहीं। और ये रेपुरा चौक एक मिसाल उनके लिए साबित हो जाएगा कि हाँ, हमने किसी आम आदमी पर हाथ छोड़ा है या आम आदमी के साथ खिलवाड़ किया है, कभी वो नहीं छोड़ने वाला है। तो बस आगे आप कहने का मतलब यही है कि जितने लोग पहले नंबर की इन पे जांच बैठनी चाहिए, जो हाथ उठाए हैं, जो थप्पड़ उठाए हैं और वर्दी के जो गर्मी दिखाए हैं ना, आपके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बार और कुछ समय पहले की बात है, ये उसी चौक पे जहाँ पे घटना हुआ है, दुकान को लूट लिया गया था, दो दुकान को। मैंने खुद थाना में गया था, कंप्लेन भी किया था, कोई पुलिस नहीं आई, कोई पुलिस नहीं आई। दारू के पीछे भाग रही है पुलिस। अब क्या करने भाग रही है, या तो ले रही है, क्योंकि दारू वाले भी जब पुलिस आते हैं तो सारे दारू वाले गायब। इसका मतलब है पुलिस मिली हुई है, उनका काम है यही करना, पैसा लेना, दारू को नहीं पकड़ना या फिर दारू वाले को नहीं पकड़ना, ये सारे उनकी काम है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर इस तरीके की हरकत की जा रही है तो एसपी साहब और डीएसपी साहब इस पे सख्त कार्रवाई करें, और नहीं तो मैं इसके आगे मानहानि का तो केस करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मेरे साथ खिलवाड़ हुआ है, मैं करने वाला हूँ। आज जो आपके साथ घटना घटा है, बिल्कुल, किनसे आप कार्रवाई करिएगा, क्या किस तरह की कार्रवाई करिएगा आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं डीएसपी साहब से चाहूंगा कि जो व्यक्ति हमारे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है, मेरा सम्मान वापस नहीं कर सकता है। मेरा सम्मान गया है, मेरा इज्जत वहां लिया है, मैं उसको चाहूंगा कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो और उसको सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इस चीज को लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट तक मैं पहुंच जाऊंगा, इसको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तो समझ जाइए, सारण के एसपी साहब, डीएसपी साहब और मढ़ौरा के भी डीएसपी साहब, जो भी अनुमंडल के होते हैं डीएसपी साहब, आपसे भी गुजारिश है, मेरा आग्रह है कि ऐसे ऐसे थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होता है तो कल आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हुआ है, और शायद आप पे भी यह दिन आ जाएगा जिस दिन आप शायद ऐसा कदम उठाएंगे। नहीं तो इन पे कार्रवाई बैठाइए। बाकी जितने लोग वीडियो देख रहे थे, वीडियो को शेयर कीजिए, एक जरूर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत।